आगे फिर अर्जुन पूछता है, कश्चित् न उभयो भ्रष्टः छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठा महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पंथी। कश्चित् न उभय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पंथी। फिर भी अर्जुन पूछता, हे महाबाहो, हे कृष्ण, क्या भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोग से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है। और आगे फिर अर्जुन पूछता है, हे महाबाहो, दया करके मुझे बताओ, क्या कश्चित् ब्राह्मण पंथ विमूढ़ भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो ब्रह्मविद मोहित हुआ आश्रय रहित अप्रतिष्ठ छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात उभय विभ्रष्ट भगवत प्राप्ति और सांसारिक की भोग से भ्रष्ट हुआ न नश्यति नष्ट तो नहीं हो जाता है। जो ही इस संसार में साधना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अच्छा होने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए प्रयत्न करते हैं, जैसे ही बादल आकाश में रहते हैं और पवन होने से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसे जिसे लोग को संसार और भगवत प्राप्ति दोनों रास्ता में ही चलते हैं, क्या वो जीवन में सफल हो पाते हैं कि नहीं? देखो, सांसारिक अर्थ में बहिर्जगत है, बहिर्मुख है, शरीर साथ जुड़ा हुआ है, मन साथ जुड़ा हुआ है, वो बहिर्मुख है। और भगवत प्राप्ति ब्रह्म वृत्ति वो ही अंतर्मुखी है। जो ही अंतर्मुखी होके इंद्रिय को संयम में रखते हुए ही मन को ही मोड़ देता है, वो ही भगवत प्राप्ति को, ब्रह्म दर्शन को ही पाता है। परंतु दोनों में जो ही ना सांसारिक है ना साधक है, ऐसे जो लोग जीवन में मिलावट है, जीवन में अस्थिरता है, ऐसे विमूढ़ दोनों को न पाते हुए क्या वो नाश हो जाता है? क्यों अर्जुन, एक तरफ एक योद्धा है, एक साधक है, और दूसरी तरफ युद्ध मैदान में खड़ा होते हुए ही मोहित होके अपने प्रियजनों को ही
शत्रु के तरफ देखता ही रहता है और उनके प्रति उनका जो आदर भाव है उसके प्रति आकृष्ट होके, उसके प्रति प्रभावित होके वो युद्ध करने से ही इनकार करता है। ऐसी स्थिति में कौन से रास्ता सही है? स्थूल रूप में विचार करें तो अर्जुन दोनों में द्वंद्व है। वो चाहता है युद्ध होना चाहिए, इसके लिए 13 साल तक वो प्रयत्न करके साधना करके घूम घूम के कितनी तकलीफ को सहन करते हुए ही आज वो युद्ध के लिए ही उपस्थिति है। और दूसरी तरफ जो सब शत्रु पक्ष में है, सामने है, युद्ध करने के लिए जिसके साथ अर्जुन अभी तैयार है, वो सब कोई शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है। सब आदरणीय, आत्मीय और अपने लोग हैं, परिजन हैं, पूज्य हैं। स्वाभाविक एक मानस के लिए, स्वाभाविक एक मनुष्य के लिए, स्वाभाविक एक विचारवान पुरुष के लिए ही वो विचार आता है क्या मुझे करना है। शत्रु पक्ष में जो है प्रियजन होते हुए ही उनको मारना और जीत के ही राजा होना, या उसी से निवृत्त हो के ही अंतर्मुखी भगवत चरण में ही शरण जाना। ऐसे दोनों में क्या सही है? ऐसे बहुत लोग को द्वंद्व ही होता है, पर वो द्वंद्व के समय पे क्या सही है क्या गलत है जानने के लिए कोई सत्पुरुष हो, कोई सद्गुरु हो, कोई उत्तम पुरुष हो जो हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या कब करना है। क्योंकि भगवान इसी धरती के ऊपर आते हैं हर युग में धर्म को पुनर्स्थापना करने के लिए। कैसे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर एक युग में भगवान आते हैं। साधु लोग है, सज्जन लोग जो है, अंतर्मुखी जो लोग हैं, सतपथ में चलने वाले जो लोग हैं, कर्म के धर्म के रास्ता में जो रहने वाले हैं, समाज के लिए जो समर्पित होने वाले हैं, उनको रक्षा करने के लिए। और दूसरी तरफ जो समाज को नष्ट करने के लिए, जो स्वार्थी है, जो भोगी है, जो ही लालचू है, जो ही ईर्ष्यालु हैं, उसको ही संहार करने के लिए, दूर करने के लिए। जैसे कि चाषी खेती करने के लिए खेत में जो निंदामण होते हैं, खेती में जो फसल है उसके सिवाय जो है उसको ही पहले दूर करता है साधारण भाव से। जब असंभव होता है फिर मूल से उनको उखाड़ना पड़ता है। ऐसे ही मूल से मारने के लिए जैसे कि चाषी प्रयत्न करता है अपनी खेती को बचाने के लिए, ऐसे ही भगवान इसी धरती ऊपर आते हैं, समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, शास्त्र माध्यम से उनको ही जीवन जीने के लिए ही सलाह देते हैं। नहीं मानते हैं तो फिर आखिर में उनको संहार करके धर्म को पुनर्स्थापन करते हैं और ऐसे करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वही ही सिद्धांत है।
इसीलिए यहाँ अर्जुन जो पूछता है वो ऐसे कोई भिन्न बात नहीं है। जिसने योग के सिद्धि अर्थात भगवत साक्षात्कार को नहीं पाता है, उनका जीवन क्या है? दोनों से वो भिन्न है, दोनों से ही दूर है, दोनों से ही असफल है, फिर भी वो जीता है। उनके जीवन की गति कैसे होती है? ऐसे जो प्रश्न करता है वो प्रश्न को आगे ही पूछ के वो ही चाहता है उसमें मुझे स्पष्ट करो। उभयो बिभ्रष्टः न नश्यति। उभय रास्ता से ही असफल होके, भ्रष्ट होके उनका जीवन नष्ट हो जाता है कि ऐसे प्रश्न करके फिर वो आगे पूछता है।